क्या आपने कभी सोचा है कि अगर हमारे अंदर कोई आत्मा नहीं है तो फिर चोट लगने पर दर्द किसे होता है? अपनों के दूर जाने पर कौन रोता है और खुशियों में मुस्कुराता कौन है? आज से 2500 साल पहले जब भगवान बुद्ध ने कहा कि आत्मा एक भ्रम है, उसका कोई अस्तित्व नहीं है, तो पूरी दुनिया हैरान रह गई। अगर आप भी जानना चाहते हैं कि बिना आत्मा के आपके सुख और दुख का अनुभव कौन कर रहा है, तो बौद्ध दर्शन का यह रहस्य आपको हैरान कर देगा। वीडियो को अंत तक जरूर देखें। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल बौद्ध दर्शन में, जहां आंतरिक जागरण के साथ प्रतिदिन हम कुछ नया सीखते हैं। दोस्तों, बौद्ध दर्शन में यह प्रश्न बहुत ही गहरा और महत्वपूर्ण है। जब भगवान बुद्ध ने अनात्मवाद का सिद्धांत दिया, यानी कि कोई स्थायी, शाश्वत या अपरिवर्तनीय आत्मा नहीं है, तो स्वाभाविक रूप से यह सवाल उठता है कि फिर सुख, दुख, कर्म और उसके फल को भोगने वाला कौन है? बौद्ध दर्शन इस बात को बहुत ही तार्किक और वैज्ञानिक तरीके से समझाता है। इसके अनुसार जिसे हम मैं, तुम या आत्मा समझते हैं, वह कोई एक स्थायी वस्तु नहीं है, बल्कि 5 तत्वों, स्कंधों और क्षण प्रति क्षण बदलने वाली एक विचार प्रक्रिया का नाम है। आइए इसे विस्तार से समझते हैं। पहला, पंच स्कंध। बौद्ध दर्शन के अनुसार कोई भी प्राणी या व्यक्ति इन 5 स्कंधों समूहों का जोड़ है। जब ये पांचों मिलकर काम करते हैं तो मैं या अनुभव करने वाले का भ्रम पैदा होता है। और ये 5 स्कंध हैं: रूप, हमारा भौतिक शरीर और ज्ञान इंद्रियां, जैसे कि आंख, कान, नाक, जीभ और त्वचा। दूसरा है वेदना, जब हमारी इंद्रियां किसी बाहरी चीज के संपर्क में आती हैं तो जो शुरुआती अनुभव होता है, जैसे सुखद, दुखद या उदासीन। तीसरा है संज्ञा, अनुभव को पहचानना या उसे नाम देना, जैसे यह आवाज मीठी है या यह स्पर्श गर्म है। चौथा है संस्कार, अनुभव के प्रति हमारी मानसिक प्रतिक्रिया या इच्छा, जैसे सुखद अनुभव, उसे और पाने की चाह या दुखद अनुभव से दूर भागने की कोशिश, यही कर्म का कारण बनता है। और 5वां है विज्ञान, वह चेतना जो इन सभी अनुभवों को जानती है या उनके प्रति जागरूक होती है। जब कोई सुख या दुख आता है तो वह इन स्कंधों के आपसी तालमेल से पैदा होता है। वहां कोई अलग से बैठी हुई आत्मा नहीं होती जो उसे भोग रही हो, बल्कि अनुभव होने की प्रक्रिया ही उपभोक्ता का निर्माण करती है। दूसरा, प्रतीत्य समुत्पाद। बुद्ध का एक सिद्धांत है, अस्मिन् सति इदं भवति, अर्थात इसके होने से वह होता है। कोई भी चीज अपने आप स्वतंत्र रूप से पैदा नहीं होती। सुख और दुख का अनुभव भी कारणों पर निर्भर है। स्पर्श से वेदना पैदा होती है। बौद्ध दर्शन कहता है, दुख है, लेकिन दुख को भोगने वाला कोई स्थायी व्यक्ति नहीं है। कर्म है, लेकिन कर्म को करने वाला कोई स्वतंत्र कर्ता नहीं है। जैसे ही कारण, जैसे कोई चोट लगना या कोई अच्छी बात सुनना समाप्त होते हैं, वह सुख या दुख भी गायब हो जाता है। अगर कोई स्थायी आत्मा होती
तो सुख या दुख भी स्थायी हो जाता, पर ऐसा नहीं होता। तीसरा, नदी और मोमबत्ती का उदाहरण। इस व्यवस्था को समझने के लिए बौद्ध विद्वान अक्सर दो सुंदर उदाहरण देते हैं। पहला, नदी का उदाहरण। यदि आप किसी नदी को देखें तो वह आपको एक जैसी दिखाई देती है। आप कहते हैं यह गंगा नदी है, लेकिन असल में हर सेकेंड उसमें नया पानी बह रहा है। नदी कोई स्थिर चीज नहीं है, बल्कि पानी का निरंतर प्रवाह है। इसी तरह हमारा सौ या चेतना भी विचारों और अनुभव का एक निरंतर प्रवाह है। दूसरा उदाहरण, मोमबत्ती की लौ। जब एक मोमबत्ती से दूसरी मोमबत्ती जलाई जाती है तो पहले की लौ दूसरे में चली जाती है। अब सवाल यह है कि क्या दूसरी मोमबत्ती की लौ वही लौ है जो पहले थी? नहीं। क्या वह उससे बिल्कुल अलग है? नहीं, क्योंकि वह उसी से पैदा हुई है। इसी तरह हमारे विचार और अनुभव क्षण प्रति क्षण बदलते रहते हैं। पिछला क्षण अगले क्षण को पैदा करता है। निष्कर्ष यह है, यदि संक्षेप में कहें तो बौद्ध दर्शन के अनुसार सुख और दुख का अनुभव करने वाला कोई स्थायी अनुभव करता नहीं है, बल्कि अनुभव करने की निरंतर प्रक्रिया चल रही है। जैसे जब हवा चलती है तो हम यह नहीं कहते कि हवा नाम की कोई वस्तु है जो चलने का काम कर रही है, बल्कि हवा का काम चलना है। हवा अपने आप में पूरी प्रक्रिया है। ठीक वैसे ही शरीर और मन के स्तर पर वेदनाओं, सुख और दुख का उठना और विलीन हो जाना ये चलता रहता है। इसके पीछे कोई छुपी हुई आत्मा नहीं है। जब व्यक्ति इस सच्चाई को गहराई से समझ लेता है तो वह सुख और दुख के चक्र से मुक्त होकर निर्वाण अवस्था को प्राप्त हो जाता है। दोस्तों, अब यहाँ पर एक बहुत ही बड़ा कंफ्यूजन पैदा होता है। आप सोच रहे होंगे कि बुद्ध कहते हैं अगर कोई आत्मा ही नहीं तो फिर लोग क्यों कहते हैं कि पिछले जन्मों के कर्मों का फल अगले जन्म में भुगतना पड़ता है। जब कोई मरने के बाद आगे गया ही नहीं तो दुख कौन भोग रहा है? बौद्ध दर्शन इसे बहुत ही वैज्ञानिक तरीके से समझाता है। बुद्ध पुनर्जन्म पर नहीं बल्कि पुनरुत्पाद पर विश्वास करते थे। इसे समझने के लिए हमें आत्मा को नहीं बल्कि ऊर्जा और कारणों के इस नियम को समझना होगा। बौद्ध दर्शन के अनुसार मरने के बाद कोई अचल आत्मा एक शरीर से निकलकर दूसरे शरीर में नहीं जाती, बल्कि हमारी चित्त संतति अर्थात चेतना या विचारों का प्रवाह आगे बढ़ता है। जैसे नदी का पानी लगातार बदलता रहता है लेकिन उसका बहाव आगे बढ़ता रहता है, वैसे ही मृत्यु के समय में जो अंतिम विचार या मानसिक ऊर्जा जैसे कि तृष्णा या इच्छा होती है वही नए जन्म की चेतना को गति देती है। दूसरा, भगवान बुद्ध फिर वही मोमबत्ती और कर्म का सिद्धांत दोहराते हुए इसे समझाते हैं। जब आप एक जलती हुई मोमबत्ती से दूसरी बुझी हुई मोमबत्ती को जलाते हैं तो पहली मोमबत्ती की लौ दूसरे में चली जाती है। अब सोचिए, क्या दूसरी मोमबत्ती में गई लौ पहली वाली ही है? नहीं। क्या वह उससे पूरी तरह अलग है? नहीं, क्योंकि वह पहले की बिना पैदा ही नहीं हो सकती थी। ठीक इसी तरह अगला जन्म लेने वाला व्यक्ति पिछले जन्म वाले से न चो स न चो अच्छो होता है, यानी न तो वही होता है
और न ही उससे पूरी तरह अलग। वे दोनों कर्म की एक कड़ियां हैं। अब बात आती है कि दुख क्यों भोगना पड़ता है। चूंकि नया जन्म पिछले जन्म के कर्मों और अधूरी इच्छाओं तृष्णा के कारण ही हुआ है, इसीलिए उस कर्म का फल सुख या दुख भी उसी चेतना के प्रवाह को भुगतना पड़ता है। इसे एक और आसान उदाहरण से समझें। यदि आपने बचपन में कोई कर्ज अर्थात लोन लिया था तो उसे आज के आपको चुकाना पड़ेगा। भले ही आपके बचपन का शरीर और विचार अब पूरी तरह बदल चुके हैं। इसी तरह भले ही कोई स्थायी आत्मा न हो, लेकिन कर्मों का हिसाब किताब चेतना के प्रवाह के साथ चलता रहता है। तो दोस्तों, अगली बार जब कोई आपको दुख सताए तो बस एक बात याद रखिएगा, दुख है, लेकिन उस दुख को पकड़कर बैठने वाली कोई स्थायी आत्मा नहीं है। यह सब विचारों और कर्मों का एक बहता हुआ प्रवाह है जो समय के साथ बदल जाएगा। जैसे ही आप इस मैं और मेरा के भ्रम को छोड़ देते हैं, आप जीवन के हर दुख से मुक्त हो जाते हैं। बौद्ध दर्शन की यह गहरी बात अगर आपके दिल को छू गई हो तो कमेंट में नमो बुद्धाय जरूर लिखें और ऐसे ही गहरे विचारों के लिए हमसे जुड़े रहें। भवतु सब्ब मंगलम, सबका भला हो। नमो बुद्धाय।